जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस y लेस दैन इक्वल टू 4, 4x माइनस y लेस दैन इक्वल टू 2, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जी फंक्शन को मैक्सिमाइज करें, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। वो हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y। ये फंक्शन की स्टेटमेंट है। अच्छा, नीचे जो है वो कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है, और उस ग्राफ के लिए ये कंस्ट्रेंट्स हैं। ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज दो वेरिएबल में एक्स और वाई में दी हुई हैं। अच्छा, देखते हैं जी इसका सोल्यूशन। तो हम पहले भी जो है वो पिछले पहले और दूसरे क्वेश्चन में इस तरह का सोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जो दो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं एक्स और वाई वेरिएबल में, हम इनकी करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए जी, पहली की 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। और दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी जो एक्स वाई में है, इसकी है 4x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए हर एक इक्वेशन के दो दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहली के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू 0। ये हम काम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक जो है वो दे दूंगा, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में जो अभी रिसेंटली हमने अपलोड की हैं, पब्लिश की हैं, आप देख सकते हैं वहां पे इसी तरह का सोल्यूशन है। तो x इक्वल टू 0 किया तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 आएगा और 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला पॉइंट आ जाता है 0 4। अच्छा, उसके बाद क्या जी, उसके बाद हम x को y को 0 पुट करेंगे। y को 0 पुट किया तो आप देख सकते हैं 2x प्लस 0 इक्वल टू 4 और 2x इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4/2 यानी 2 आ जाती है, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है 2 0। ये दूसरा पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब आप दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पे आ जाएं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 पे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर इक्वेशन 2 हम अज्यूम कर लेते हैं x की वैल्यू 0, जिस तरह हमने पहली इक्वेशन के लिए किया था। तो हमारे पास 4 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाता है, और माइनस वाई इक्वल टू 2, और y की वैल्यू -2, क्योंकि y के साथ जब माइनस को खत्म करेंगे तो वो -2 के साथ आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया 0 -2। जब y को 0 अज्यूम किया, जब y को 0 अज्यूम करेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 0 इक्वल टू 2 और 4x इक्वल टू 2। और आखिरी स्टेप में क्या होगा, x इक्वल टू 2/4, क्योंकि 4 इधर आके फ्रैक्शन के नीचे चला जाएगा, बटे के नीचे। तो 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 0। ये दूसरा पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स है ना हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। जी, आपके सामने ये ग्राफ है। पहली जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उससे हमने दो पॉइंट्स फाइंड किए हैं, 0 4 और 2 0। 0 4 जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, 0 से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगा। देखें, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है तो y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, y एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। x एक्सिस जो है वो राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और x की वैल्यू लेफ्ट साइड पे माइनस में होती है। तो 2 0 जो है वो x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो इसलिए 2 0 यहाँ पे आ जाता है। और y की वैल्यू यहाँ पे 4 होती है, इसलिए 0 4। अब इनको मिलाएं जब हम स्केल से, तो हमारे पास L1 आ जाती है, पहली एसोसिएटेड इक्वेशन की जो है वो उसका ग्राफ आ जाता है, जो हमने दो पॉइंट्स की मदद से बनाया है। अच्छा, अब दूसरी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसका हमने पॉइंट निकाला था 1/2 0 और 0 -2। अच्छा, जो 0 -2 है वो नीचे की तरफ y की वैल्यू -2 पे लाई करता है, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर। और जो 1/2 0 है वो x एक्सिस के ऊपर 1 और 0 के बीच में पॉइंट है। ये 0 है, ओरिजिन है, और ये 1 है, इनके बीच में। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास L2 लाइन का L2 लाइन आ जाती है दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए। अच्छा,
अब हमने देखना है कि इनका जो है वो कंबाइंड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनता है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपके पास ये दो जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, इनके अंदर हम 0 x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं जी 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 आता है। जब x की वैल्यू 0 की, y की वैल्यू 0 की, तो हमारे पास क्या आ जाता है 0 इज लेस देन 4, जो कि ट्रू है कि 0 छोटा होता है 4 से। अच्छा, अब दूसरी में भी x और y 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0 इज लेस देन 2, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब है दोनों का जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन होगा। लेकिन उसके साथ साथ उससे एक और दो जो है वो स्टेटमेंट दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन दोनों का होगा वो पहले क्वाड्रेंट में होगा सिर्फ, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो ये वाला एरिया आ रहा है जिसको मैंने शेड की है, जिसको मैंने ग्रे कलर की है, ठीक है, ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है। अच्छा, अब हमने चूंकि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करनी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है कि फंक्शन बड़ी से बड़ी वैल्यू किस पॉइंट पे देता है, तो उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है जी, इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं, एक ये ओरिजिन है, एक ये पॉइंट है 1/2 0 वाला, और एक पॉइंट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिधर L1 और L2 ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और चौथा पॉइंट हमारे पास है 0 4, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिन 0 0 होता है, ये जो पॉइंट है ये 1/2 0 है, और तीसरा पॉइंट 0 4 है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ हमें, जिधर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ना, ये पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ, ये हमें फाइंड करना होगा। अच्छा जी, अब हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिधर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, कट करती हैं, वो पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं। देखिए जी, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूँ, ऐड 1 and 2 इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को ऐड करूँ। तो पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। जब इसको हम ऐड करते हैं तो y से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला प्लस y है और नीचे वाला माइनस y है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास 2x + 4x करने से 6x आता है, जो कि 4 + 2 करने से 6 के इक्वल है। अच्छा, x की वैल्यू 6/6 यानी 1 होगी, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यही x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर देंगे। तो मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूँ, 1 में। देखें जी, 2 × 1 यानी x की वैल्यू मैंने इधर 1 रखी, ये हमारी 1 इक्वेशन है। तो 2 × 1 + y = 4। तो 2 × 1 क्या होता है 2, 2 + y = 4, और जब 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 - 2, जो कि y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमारे पास आ गया 1 0 और 1 2, सॉरी 1 2 आ गया। 1 x की वैल्यू है और 2 जो है वो y की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉर्नर पॉइंट बताते हैं जी, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं जी। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं जी, 0 0, 1/2 0, 1 2 और 0 4। ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इस पे हमने फंक्शन को देखना है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है। देखिए जी, फंक्शन जो था हमारा z = 2x + 3y था, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं f(x, y) = 2x + 3y, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो 2 वेरिएबल पे मुश्तमिल है। उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 है, x y, इसलिए हमने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 0 0 पे इसकी क्या वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हैं 0 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अच्छा, 1/2 0 पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू हमने 1/2 और y की वैल्यू 0 पुट की, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, 1 + 0 और ये 1 आ जाती है वैल्यू। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे देखें 1 2 पे, तो वो x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 2 पुट की, तो ये हमारे पास 8 आ जाती है। 2 1 = 2, 3 2 = 6 और 2 + 6 करने से 8। चौथे पॉइंट पे देखें आप 0 4 पे, तो क्या होता है f(0 4), x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 पुट किया, तो 4 3 = 12 आ जाता है। 12 + 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 आएगा। तो 12 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, क्या है जी, 12 मैक्सिमम वैल्यू है। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट 0 4। इस पॉइंट पे, ये जो हमारा पॉइंट है ना 0 4, इस पे फंक्शन बड़ी से बड़ी वैल्यू दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा दे रहा है, या लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।